ओम घृणी सूर्याय नमः। राधे राधे जी। आप सबको रथ सप्तमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम रथ सप्तमी की कथा व सूर्य स्तुति प्रस्तुत कर रहे हैं। रथ सप्तमी भगवान सूर्य नारायण का जन्म दिवस है। पुराणों के अनुसार सूर्य देव की कथा इस प्रकार है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले ये संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला। वही सूर्य का प्रारंभिक सूक्ष्म स्वरूप था। तत्पश्चात भूः भुवः तथा स्व शब्द उत्पन्न हुए। ये तीनों शब्द पिंड रूप में ओम में विलीन हुए तो सूर्य को स्थूल रूप मिला। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य भगवान महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से उत्पन्न हुए। अदिति के पुत्र होने के कारण ही उनका एक नाम आदित्य हुआ। पैतृक नाम के आधार पर वे काश्यप प्रसिद्ध हुए। संक्षेप में यह कथा इस प्रकार है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप थे। इनका विवाह हुआ प्रजापति दक्ष की कन्या दिति और अदिति से। दिति से दैत्य पैदा हुए और अदिति ने देवताओं को जन्म दिया जो हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। एक बार दैत्य दानवों ने मिलकर देवताओं को पराजित कर दिया। देवता घोर संकट में पड़कर इधर उधर भटकने लगे। देव माता अदिति इस हार से दुखी होकर भगवान विराट की उपासना करने लगी। भगवान विराट प्रसन्न होकर अदिति के समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने अदिति से कहा, देवी तुम चिंता का त्याग कर दो। मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा तथा अपने 1000वें अंश से तुम्हारे उदर से प्रकट होकर तेरे पुत्रों की रक्षा करूंगा। समय आने पर अदिति के गर्भ से भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ और बाद में वे देवताओं के नायक बने। उन्होंने देव शत्रु असुरों का संहार किया। सूर्य की जन्मभूमि कलिंग देश, गोत्र कश्यप और जाति ब्राह्मण है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से उनका विवाह हुआ। वैवस्त मनु, यमराज और यमुना उनकी संतान है। संज्ञा देवी भगवान सूर्य के तेज को सहन नहीं कर पाती थी। उसने अपनी छाया उनके पास छोड़ दी और स्वयं ही अश्व यानी घोड़ी का रूप धारण करके तप करने लगी। उस छाया से शनि महाराज, सावर्णी मनु और तप्ती नामक कन्या हुई। भगवान सूर्य ने जब संज्ञा को तप करते देखा तो उसे तुष्ट करके अपने यहाँ ले आए। संज्ञा के घोड़ी रूप से अश्विनी कुमार हुए। त्रेता युग में कपिराज सुग्रीव और द्वापर युग में महारथी कर्ण भगवान सूर्य के ही अंश से उत्पन्न हुए। पक्षराज गरुड़ के बड़े भाई विनता नंदन अरुण जी भगवान सूर्य के रथ सारथी हैं। रथ में 7 उज्जवल घोड़े जुते हैं। भगवान सूर्य अपने रथ पर आसीन मेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं। जब भगवान सूर्य अपने रथ पर सवार होते हैं, ऋषि रथ से आगे चलते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। गंधर्व गान करते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। राक्षस रथ को पीछे से ठेलते हैं। भल रथ योजक बनते हैं और नाग रथ को ले चलते हैं। यानी कि घोड़े की लगाम की जगह सांपों की रस्सी है। सूर्य के रथ में केवल एक ही पहिया है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार सूर्य के रथ का यह एक चक्र यानी कि पहिया संवत्सर कहलाता है। संवत्सर यानी कि साल। रथ सप्तमी की पौराणिक कथा के अनुसार एक गणिका नाम की महिला ने अपने पूरे जीवन में कभी भी कोई भी दान पुण्य का कार्य नहीं किया था। जब उस महिला का अंत काल आया तो वह वशिष्ठ मुनि के पास गई और उनसे कहा कि मैंने कभी भी कोई भी दान पुण्य नहीं किया है तो मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी। मुनि ने कहा कि माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला सप्तमी है। इस दिन किसी अन्य दिन की अपेक्षा किया गया दान पुण्य का 1000 गुना प्राप्त होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके भगवान सूर्य को जल दें और दीपदान करना चाहिए और दिन में एक बार बिना नमक के भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से महान पुण्य की प्राप्ति होती है। गणिका ने वशिष्ठ मुनि द्वारा बताई हर बात का सप्तमी के दिन व्रत और विधि पूर्वक कार्य किया।
कुछ दिन बाद गणिका ने शरीर त्याग दिया तो उसे स्वर्ग के राजा इंद्र की अप्सराओं का प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रथ सप्तमी के संबंध में एक और कथा का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में हमें मिलता है। रथ सप्तमी यानी अचला सप्तमी की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शांब को अपने शारीरिक बल पर बहुत अभिमान हो गया था। एक बार दुर्वासा ऋषि भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए। वे बहुत अधिक दिनों तक तप करके आए थे और इस कारण उनका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था। शांब उनकी दुर्बलता को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और अपने अभिमान के चलते उनका अपमान कर दिया। तब दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित होकर उसे श्राप देते हुए कुष्ठ होने का श्राप दे दिया। शांब की यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने उसे भगवान सूर्य की उपासना करने को कहा। पिता की आज्ञा मानकर शांब ने भगवान सूर्य की आराधना करना प्रारंभ किया, जिसके फलस्वरूप कुछ ही समय पश्चात उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त हो गई। इस शांब ने भगवान सूर्य नारायण को समर्पित एक मंदिर का निर्माण किया था, जो वर्तमान के पाकिस्तान में मुल्तान में स्थित है। इसलिए आज तक भी यह मान्यता है कि मुल्तान की मिट्टी में इतनी शक्ति है कि गंभीर से गंभीर चर्म रोग को भी वह ठीक कर देती है। शांब द्वारा निर्मित सूर्य मंदिर जो पाकिस्तान में स्थित है, उसे आदित्य मंदिर कहा जाता है। सर्वरोग निवारण हेतु शांब ने श्री द्वादशार्य सूर्य स्तुति की रचना की। इसका वर्णन शांब पुराण में मिलता है। आइए श्रवण करें। उद्यन्नद्य विवस्वान् आरोहन्नुत्तरां दिवं देवः हृद्रोगं मम सूर्यो हरिमाणं चाशुनाशयतु। उन्नत स्थान की ओर प्रस्थान कर रहे उदयागमी सूर्यदेव विवस्वान मेरे हृदय व्याध को, शरीर के रोगों को शीघ्र नाश करें। निमिषार्धे नायकेन द्वे चषते द्वे सहस्त्रे द्वे क्रममाण योजनानां नमोस्तु ते नलिननाथाय। एक क्षण के आधे समय में ही आप 2200 योजनाओं के दूरी को पार कर जाते हैं। हे नलनाथ, आपको नमस्कार है। कर्म ज्ञान खदशकम मनश्च जीव इति विश्वसर्गाय द्वादशधायो विचरति स द्वादश मूर्तिरस्तु मोदाय। कर्म इंद्रिय 5 और ज्ञान इंद्रिय 5 कुल 10, फिर मन और जीव, यही चैतन्य आदित्य है। विश्व सृष्टि निर्वाहन के लिए इन्हीं 12 रूपों में संचार करने वाले द्वादश आदित्य हमें संतोष प्रदान करें। त्वं हि यजुर्ऋक्सामः त्वमागमस्त्वं वषट्कारः त्वं विश्वं त्वं हंसः त्वं भानो परमहंसश्च। हे भानु, यजुर, ऋक और सामवेद आप ही हैं, मंत्र आप हैं, शास्त्र भी आप हैं, वषट्कार अर्थात यज्ञ स्वरूप भी आप ही हैं। यदि यह सर्व विश्व हंस रूपी है तो आप परमहंस हैं। शिवरूपात् ज्ञानमहं त्वत्तो मुक्तिं जनार्दनाकारात् शिखिरूपादैश्वर्यं त्वत्तोश्चारोग्यमिच्छामि। आपके शिव रूप से ज्ञान, विष्णु रूप से मुक्ति, अग्नि रूप से ऐश्वर्य और सूर्य रूप से आरोग्य की प्राप्ति हो रही है। त्वचि दोषा दृशि दोषः हृदि दोषा ये अखिलेन्द्रियज दोषः तान् पूषा हत दोषः किंचित रोषाग्निना दहतु। हे सूर्य भगवान, आप पूषा अर्थात पोषक हो। आपके प्रताप के थोड़ी मात्रा से ही हमारे चर्म दोषों को, नेत्रों के रुग्मतों को, हृदय व्याधियों को और सकल इंद्रियों के दोषों को हर लें। धर्मार्थ काम मोक्ष प्रतिरोधानुग्रतापवेगकरान् बंदीकृतेन्द्रिय गणान् गदान् विखंडयतु चंडांशुः। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
ये हमारी साधना में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, इंद्रियों को अपने वश में बंधी बना रहे हैं। हे चंडांशु अर्थात सूर्य भगवान, आपकी किरणों की तीव्र कांति हमारे व्याधियों को हर कर हमें आरोग्य प्रदान करे। ये न विनेदम तिमिरम जगदेत्यग्रसति चरमचरमखिलम धृतबोधम तम नलिनी भर्तारम हर्तारमापदामीडे। जब सूर्य ही ना हो तो गूढ़ अंधकार इस स्थावर जगत को निगल लेता है। हे रवि, जिस प्रकार पद्म अर्थात कमलों को आप विकसित करते हैं, हमें नूतन प्रकाश की ओर, ज्ञान प्रकाश की ओर स्फूर्ति प्रदान करें। घोर आपत्तियों को हरने वाले उन आदित्य भगवान की मैं स्तुति करता हूँ। यस्य सहस्राभीशो रभीशुलेशो हिमांशु बिंबगतः भासयति नक्तमखिलम भेदयतु विपद्गणानरुणः। जिन सूर्य के हजारों किरणों की कांति चंद्र में प्रविष्ट होकर रात्रि को प्रकाशित करता है, वे अरुण हमारे आपदाओं को नाश करे। तिमिरमिव नेत्र तिमिरम पटलमिव अशेष रोग पटलम नः काशमिवाधिनिकायम कालपिता रोगयुक्तताम हरतात। जो काल के कर्ता हैं, हे भास्कर, जिस प्रकार आप अंधेर का नष्ट करते हैं, उसी प्रकार हमारे मनोवेदन के समूह को, हमारे सभी रोगों को नष्ट करें। वाताश्मरी गदार्मस्त्व दोषमहोदर प्रमेहंश्च ग्रहणी भगंदराख्या महतीस्त्वं मेरुजो हंसी। हे आदित्य देव, वात दोष, आश्मरी व्याधि अर्थात जो मूत्रपिंडों में पत्थर पड़ते हैं वह व्याधि, मूल व्याधि, चर्म व्याधि, सभी व्याधियों को नष्ट करे। त्वं माता त्वं शरणं त्वं धाता त्वं धनं त्वमाचार्यः त्वं त्राता त्वं हर्ता विपदामर्क प्रसीद मम भानो। हे अर्क अर्थात पूजनीय, आप ही माता, आप ही आश्रयदाता, आप ही पोषक, आप ही धन, आप ही आचार्य, आप ही रक्षक हैं। हमारे आपत्तियों को हर ले। हे भानु, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इत्यार्या द्वादशकं सांबस्य पुरो नभः स्थलाप्ततितं पठतां भाग्यसमृद्धिः समस्तरोगक्षयश्च स्यात्। यह 12 श्लोक आर्य छंद में रचे गए हैं। श्री कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा रचित यह सूर्य स्तुति है। जो भक्त इसका पाठ करता है, सूर्यदेव की कृपा से उसका भाग्योदय होता है, व उसके रोगों का नाश होता है। इति सांबकृतम द्वादशार्य सूर्य स्तुति संपूर्णम। भक्तों, इस प्रकार सांब द्वारा रचित द्वादशार्य सूर्य स्तुति संपूर्ण होती है। भक्तों, यह है आज की प्रस्तुति। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। जय सूर्य भगवान लिखकर अवश्य कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।